नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है साइको यानी मनोविज्ञान का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तिगत विभिन्नता, जिसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से भी जानते हैं। तो आप जैसा आपका मन हो वैसा टॉपिक लिख लीजिएगा। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित आज हम लेसन प्लान में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब आप लेसन प्लान को एक्सप्लेन करते हो बच्चों के सामने, तो सबसे पहले आप कक्षा में जाते हो तो सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, किस दिनांक को पढ़ा रहे हो, कौन सा दिन है, अवधि इत्यादि सभी चीज़ें लिखनी होती है। सामान्य बातें हैं, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, प्रकरण का नाम आप विशेष ध्यान रखिए। प्रकरण का नाम आप ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखते हो। प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो बच्चों के सामने यानी ब्लैक बोर्ड पर, तब आप उद्देश्य कथन करते हो, उससे पहले नहीं लिखते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ उद्देश्य के बारे में बात करते हैं, क्योंकि किसी भी लेसन प्लान को एक्सप्लेन करने पहले या पढ़ाने से पहले उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। जिसमें पहले देखिए सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित है। जैसे आज का हमारा विषय है मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान से संबंधित जो उद्देश्य होंगे हमारे सामान्य उद्देश्य, जिसमें पहला देखिए मनोविज्ञान विषय की जानकारी देना, मनोविज्ञान विषय का बच्चों में प्रवेश करवाना, मनोवैज्ञानिक चिंतन विकसित बच्चों में करना एवं चारों कौशलों का बच्चों में विकास करना। जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चार कौशल हैं, उसका बच्चों में विकास करना। चलिए उसके बाद बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे प्रकरण या टॉपिक या शीर्षक से संबंधित है। जिसमें पहला देखिए, छात्र क्या व्यक्तिगत विभिन्नता के विषय में समझ सकेंगे। छात्र व्यक्तिगत भिन्नता के विषय में समझ सकेंगे, है ना, भिन्नता के, और व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता का जीवन में क्या महत्व है, किस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, वो सभी चीज़ें बच्चा समझ सकेगा। उसके बाद बढ़ते हैं टीचिंग एड यानी सहायक सामग्री। इसमें देखिए, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को पाठ्य योजना पढ़ाते समय कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्याम पट, लपेट, फलक, संकेतक, ये सभी सहायक चीज़ें क्या कहलाती हैं, टीचिंग एड कहलाती है। उसके बाद देखिए पूर्व ज्ञान। किसी भी लेसन प्लान को पढ़ाने से पहले उसके कुछ पूर्व ज्ञान मतलब बच्चों से उसका प्रीवियस नॉलेज पता कर लेना आवश्यक है, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज जब पता किया जाता है उसके बाद ही लेसन प्लान को बच्चों के सामने अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। जिसमें सभी छात्र व्यक्तिगत भिन्नता के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो छात्र अध्यापक प्रस्तावना प्रश्न करता है, जिसमें दो कॉलम विशेषता बनाए जाते हैं, एक छात्र अध्यापक कथन, दूसरा छात्र कथन। छात्र अध्यापक कथन में या छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक क्या करता है, कुछ प्रश्न पूछता है जिसके माध्यम से अपना शीर्षक बच्चों से निकलवाने का प्रयास करता है। दूसरा देखिए, छात्र क्या करता है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों का जवाब देता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, भारत में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते थे, दीपावली, ईद, होली इत्यादि। बच्चा जैसा मन हो बच्चा उत्तर दे सकता है। अन्य भी अभी देखिए, इसमें मैंने नाम स्पेशली प्रयोग किया है रमेश, या आप इसमें आप विद्यालय में जब पढ़ाते हो तो किसी भी बच्चे का नाम लिख सकते हो। जैसे उसका नाम सुरेश हो दिनेश, जो भी आपका मन हो, उसको किसी भी एक बच्चे से पूछ लिया आपका प्रिय त्यौहार कौन है, बच्चा कुछ बता देगा। जैसे किसी को दीपावली पसंद है, किसी को होली, किसी को ईद, या फिर तो वैसे एक लड़की से प्रश्न पूछते हैं कि आपका प्रिय त्यौहार कौन सा है, तो होली या रक्षाबंधन। बच्ची की जो भी इच्छा है वो अपने हिसाब से बताती है। तो उन आपस में दोनों में बताते हैं कि रमेश और ममता जो विषय हैं उन दोनों के प्रिय त्योहारों में जो भिन्नता दर्शाई है, भिन्नता देखने को मिल रही है, वो कैसी भिन्नता है। ठीक है, तो इसमें बच्चा संभावित उत्तर देगा, क्योंकि बच्चा इसमें स्पष्ट रूप से नहीं जानता है। अब नहीं जानता है तो छात्र अध्यापक द्वारा उद्देश्य कथन किया जाता है कि प्रिय छात्रों, हम व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यानी जो इन दोनों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है कि दोनों के प्रिय त्यौहार अलग अलग है, वो व्यक्तिगत भिन्नता के माध्यम से है। ऐसा कहते हुए छात्र अध्यापक जो टॉपिक है उसका प्रस्तुतिकरण बच्चों के सामने करता है। यानी जो ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण का नाम खाली छोड़ा था उसको फिल कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरण, जो कि पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। इसमें मुख्यतः तीन कॉलम बनाए जाते हैं, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन एवं श्याम पटकार्य। ठीक है, लोगों की वजह से दिख नहीं रहा होगा, बाकी यहाँ श्याम पटकार्य। उसके बाद देखिए प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक कथन में क्या करता है, अपनी विषय वस्तु है बच्चों के सामने रखता है। छात्र कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनता है एवं श्याम पटकार्य में छात्र अध्यापक जो विषय वस्तु पढ़ा रहा है उसमें से मुख्य बिंदु यहाँ पे लिखता रहता है। ठीक है, इसमें देखिए व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में बताता है कि शरीर के रंग में, रूप, रुचि में, उपलब्धि में, उसके आकार में कुछ परिवर्तन या फिर भिन्नताएं आपस में देखने को मिलती है। एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है, चाहे वो रूप रंग में हो, उसकी कुछ रुचियों में हो, उसकी उपलब्धियों में हो, किसके आकार, शरीर के आकार में। इससे संबंधित भिन्नता क्या कहलाती है, व्यक्तिगत भिन्नता।
ठीक है। और व्यक्तिगत भिन्नता के भी प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं कि किस प्रकार के, जैसे शरीर में भिन्नता, मानसिक भिन्नता, संवेगात्मक, सीखने से संबंधित विचारों इत्यादि, ये सभी प्रकार के मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद बढ़ते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनको यहाँ पे बताया गया है। जैसे वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, वातावरण अगर ठीक रहता है या अच्छा रहता है या खराब रहता है, उससे संबंधित भी बच्चे की भिन्नता पर प्रभाव पड़ता है। शिक्षा पर अगर अच्छी शिक्षा मिलती है तो वो अच्छा बच्चा बनता है। बुरी शिक्षा, अगर शिक्षा नहीं मिलती है तो बच्चा थोड़ा निम्न प्रवृत्ति का हो जाता है। उसके बाद देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता का शैक्षिक क्या महत्व है, वो भी चीज़ें स्पष्ट आपको दिख रही होगी, तो आप इजीली लिख पा रहे होंगे। उसके बाद बढ़ते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता की देखिए अध्ययन की विधियाँ हैं, तो बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, संवेग परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण इत्यादि सभी चीज़ें यहाँ पे टेस्ट इसके लिखे हुए हैं। चलिए, ये सभी चीज़ें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को बता दी जाती है। तो उसके बाद छात्र अध्यापक कुछ बोध प्रश्न करता है, यानी बच्चों का ज्ञान जानने के लिए कुछ प्रश्न करता है। जो व्यक्ति विशेष रूप से इसका मुख्य ये उद्देश्य ये होता है कि विषय वस्तु हम पढ़ा तो दिए हैं, लेकिन बच्चे को कितना समझ में है ये जानने के लिए कुछ बोध प्रश्न करता है। इसमें देखें, बोध प्रश्न का पहला प्रश्न देखिए कि व्यक्तिगत भिन्नता को समझाइए। तो शरीर के अंग, रुचि, उपलब्धि इत्यादि मैंने बताई है, वो सारी इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता किसे कहते हैं। उसके बाद देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जैसे मैंने बताया, वातावरण है, वंशानुगत, शिक्षा है, बुद्धि का प्रभाव है। उसके बाद देखिए, मूल्यांकन प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक का मुख्य उद्देश्य ये होता है बच्चों का आकलन करना। और इसमें क्या है कि ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जो संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर प्रश्न दिए जाते हैं कि संपूर्ण विषय वस्तु बच्चे को कितना समझ पाए। पहला प्रश्न, शारीरिक भिन्नता का उदाहरण बताइए। तो छोटा, थोड़ा बच्चा कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है, कहीं काला है, कहीं गोरा है, ये शारीरिक भिन्नता है। दूसरे, मानसिक भिन्नता का, कई बच्चा प्रतिभाशाली है, कई बच्चा मंद बुद्धि है, इस प्रकार से। तीसरा देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता का शैक्षिक महत्व क्या है। तो बालकों का आपस में वर्गीकरण, ठीक है, भिन्नता के अकॉर्डिंग कि ये बच्चा किस लेवल का है, ये किस लेवल, कक्षा का वर्गीकरण कि ये बच्चा इस लेवल के बच्चों को अलग से एक कक्षा में बिठाया जाए। शिक्षण की विधियाँ, अगर बच्चा कमज़ोर है उसकी शिक्षण की विधियों पर अच्छे से प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता की अध्ययन की विधियाँ कौन कौन सी है। तो इसमें बुद्धि परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, संवेग परीक्षण और भी हैं, वो अभी लिख सकते हैं, बाकी ये काफ़ी है मेरे हिसाब से। उसके बाद देखिए, अगला बिंदु या फिर अंतिम बिंदु है गृह कार्य यानी होमवर्क। इसमें क्या है, छात्र अध्यापक को ऐसा प्रश्न बच्चों को देना होता है जिसमें बच्चे का संपूर्ण पाठ का रिवीजन हो जाए। ऐसा प्रश्न बच्चों को दिया जाता है, जिसमें देखिए प्रश्न कि व्यक्तिगत विभिन्नता को परिभाषित कीजिए। तो बच्चा इसमें परिभाषित करते हुए उसकी सारी डिटेल्स भी यहाँ पे बताता है। तो ये बच्चे के लिए हो जाता है गृह कार्य। और इसकी पीडीएफ की लिंक मैं थोड़ी देर में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके इजीली बना सकते हो। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या आती है तो आप हमारे को कमेंट माध्यम से पूछ सकता है। अगर किसी बच्चे को कोई नए लेसन प्लान बनाना है, वो नए टॉपिक पर या फिर नए विषय के आधार पर, तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप विषय वस्तु भेज सकते हैं और मात्र 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की हमारा लेसन प्लान था व्यक्तिगत विभिन्नता, जो से संबंधित हम संपूर्ण लेसन प्लान के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी रोचक पाठ्य योजना के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।